ओम श्री सुकृतदेवाय नमः। अचानक हम क्यों बीमार पड़ जाते हैं? हमारे परिवार में, हमारे घर में लोगों का भी यही हाल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अचानक कोई विपत्ति आ जाती है, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई रोग, कोई शोक, कोई तकलीफ, किसी का कोई पीड़ा। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे घर में, हमारे लोगों के साथ में ऐसा भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? जिसके बारे में हम जान भी नहीं पाते हैं कि यह विपत्ति आने वाली हमारे घर में है, हमारे साथ, हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में आने वाली है, और हम उससे जो है त्रस्त हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? तो कहीं ना कहीं दोष है इसका। अच्छा भला आदमी जो है अचानक बीमार पड़ जाए, जांच में नॉर्मल निकले, कोई रोग नहीं है और पीड़ा से जूझ रहा है, तब क्या करें? ऐसी परेशानी अक्सर घरों में आती है, परिवार में आती है, लोगों के बीच में आती है, और आदमी जूझते 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 परेशान हो जाता है। जिसका कोई इलाज ही नहीं है, उपचार ही नहीं है, जिसकी कोई औषधि ही नहीं है, कोई जांच करने की मशीन ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोष है। यह कुल का दोष है, धन का दोष है, कहीं न कहीं से कोई दोष है, जिस दोष की वजह से या आपको परेशानी आई है। कहते हैं किसी ने हमको धन दे दिया और वह आदमी निर्वंश है, उसका वंश नहीं चल रहा। आपको मकान, खेत, खलिहान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जितना उसके पास में धन था, खुशी खुशी से आपको दे दिया वह, और आपने खुशी से ले लिया। देने वाले ने दे दिया और लेने वाला ले लिया भी। देने वाला मर गया, मरते ही वह दोष धन के साथ में चला आया था। जब तक वह परिवार जीवित रहा, वह दोष से पीड़ित रहा, और उसके मरते ही वह दोष आपके घर में आ गया और आपको पीड़ा देना शुरू किया है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई उपचार नहीं, कोई औषधि नहीं है। तो हम क्या करें? उस दोष की शांति करावें, उसका उतारजोग करावें, पूजा पाठ करावें, जप तप करावें, उतारा करावें, तभी हमें शांति मिलेगी। वह कहीं न कहीं धन से जो है वह दोष आपके साथ में चला आया और आपके परिवार को लेकर डूब जाएगा। वह कहते हैं धन लेने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है, बड़ा सुख आता है, कई पीढ़ियां भोगती उसको है। एक दो तीन नहीं, कई पीढ़ियां उस धन के दोष के वजह से कई पीढ़ियां भोगती है। धन होते हुए भी हम जो है तबाह है, परेशान है, दुखित है, रोगी है। जरा सोचिए, बहुत बड़ी बात है। तो यदि ऐसी घटना आपके जीवन में घट रही है, किसी ब्राह्मण से या किसी संत के पास जाइए और सारी बात बताइए उनको, ऐसी सी परेशानी हमारे जीवन में। वह संत देख के बता देगा, भाई आपको यह धन का दोष है, कुल का दोष है, पितर का दोष है, कहीं न कहीं से दोष निकले हुआ, और उस दोष की शांति कराइए। और जब उस दोष शांति कराएंगे तो समन हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, हल्का फुल्का रह जाएगा। अब शांति नहीं कराएंगे, तबाह हो जाएंगे पूरे परिवार को लेकर के, जो है शायद वंश भी आगे नहीं चले, ऐसी भी स्थिति। इसलिए कहा जाता है निर्वंश आदमी का धन नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेने वाले तो ले रहे हैं शौक से, ले रहे हैं, बाद में चला उनका भी वंश नहीं चला। धन का लोभ बड़ा ही बुरा होता है, लेकिन क्या करें? ऐसा लालच, ऐसा लोभ सबको सता रहा है।
किसका क्या पाए और क्या ले लें, बाद में होगा जो देखा जाएगा, पहले ले लो, बाद में किसने देखा है। अरे भाई, आपकी जो पीढ़ियां जब भुगतेगी तो समझ में आएगा कि आप और आपकी पीढ़ियां आने वाली जो है वह भुगतेगी, समझ आएगा मैंने कहीं दोष कहीं गलती किया है और कुछ न कुछ किया है, तभी यह सारी परेशानियां आ रही हैं और हम भोग रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं। सब कुछ एक दिन तबाह हो जाता है। आपके पास में सब कुछ होते हुए कुछ नहीं होता एक दिन जो है। जैसे आपके पास में खाने के सारे पदार्थ हैं, आपके पास में भरा हुआ भंडार है, डॉक्टर कहता है आपको सूप पीना है, जूस पीना है, बस और कुछ नहीं, पानी पियो और जूस पियो, बस जीना है तो, और दवा खाओ, औषधि खाओ। क्या करेंगे आप? सब कुछ होते हुए भी घर में एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, पंखा लगा है, डॉक्टर ने कह दिया आपको जो है खुली हवा में रहिए, जितनी खुली हवा प्राप्त करेंगे उतना आपको रोग से मुक्ति जल्दी मिलेगी। सब कुछ होते हुए आपको जो है आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है। ऐसी परेशानियां हर मनुष्य के जीवन में आती है, तो उसका समाधान अवश्य करें। जब तक समाधान नहीं करेंगे आपको शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा। कोई ज्ञानी विद्वान संत मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए और देख के बता देवे कि आपको ये परेशानी यहां से आ रही है, तो उसकी शांति अवश्य करावे। जैसे मान लीजिए यदि धन संबंधित कोई परेशानी है आपको, हमको जानकारी है कि हम धन हमने लिया है, किसी का रास्ते में गिर गया था, उठा लिया मैंने, या किसी ने हमको दे दिया हमने ले लिया, या जो है किसी का हमने हड़प लिया है, छीन लिया, लूट लिया, या फिर जो है जमीन के अंदर पड़ा हुआ हमको मिल गया है, किसी प्रकार से धन हमको मिला और हम धनवान हो गए, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। पहली बात है आप ब्रह्म के पास जाइए, ब्रह्म की जहां चौरी है, जहां समाधि है, वहां जाके नित्य दीपक जलाइए। बाबा से कहिए बाबा इस दोष से हमें मुक्ति दिलाइए। फिर कोई उपाय सोचिए आगे, आपको तत्काल राहत मिलना शुरू हो जाएगी। वहां से जो है आप नित्य जो है शाम को घी का बत्ती बना करके दिया में घी डाल करके ब्रह्मचौरी जाइए, ब्रह्म की समाधि पर जाइए, वहां जाकर के नित्य जलाइए और प्रणाम कीजिए और आशीर्वाद मांगिए, बाबा इस कष्ट से हमें मुक्ति दिलाइए। फिर आगे सोचिए उसके बाद में हमें क्या करना है, उतारा करना है, उतार जो करना, पूजा पाठ करना जब तक करना है, कोई अनुष्ठान करवाना है, कोई दान पुण्य करना है, जो भी करना है आप जो उसके बाद सोचिए, आपको शांति अवश्य मिलेगी। इतना कीजिए, आपको जरूर आराम मिलेगा।